तो हो जाएं तैयार, क्योंकि मैं लेकर आई हूँ रंगीले कबाब। रंगीले कबाब देखने में तो बहुत ही वैसे खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन खाने में इससे भी ज़्यादा होंगे सॉफ्ट, टेंडर और जूसी। हम इसको बहुत ही यूनिक तरीके से बनाएंगे, क्योंकि हम इसको बना रहे हैं तवे पे। उम्मूमन घरों में जो है फ्राई पैन में कबाब बनाए जाते हैं, लेकिन एक दफ़ा आपने इसको जो है ना तवे पे बना के देखना है। मैं तो कह रही हूँ, आपने अगर ये कबाब बना लिए ना तो सच में आपके शौहर ने आपके हाथ चूम लेने हैं। अब इतनी तारीफ़ के बाद तो एक दफ़ा लाजमन ये कबाब बनाना तो बनता ही है ना। यहाँ आपने एक काम करना है, वो काम ये है कि करना है आपको मेरी रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमन कर देना है। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं ये मज़ेदार से स्पाइसी चटपटे से रंगीले कबाब। तो सबसे पहले जो है हमने कीमा ले लिया है। कीमा जो है आधा किलो है, और इस कीमे को जब आप लें तो 2 दफ़ा मशीन से निकलवा लें, क्योंकि इसमें चाहिए बारीक कीमा। और अगर आपके पास मोटा कुटा हुआ कीमा है तो आपने काम करना है कि इसको चॉपर में डाल के जो है आपने चॉपर चला लेना है, तो इससे जो है कीमा बारीक हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसमें जो है सबसे पहले हम डालेंगे 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी मैंने। प्याज को जो है चॉपर में डाल के मैंने चॉपर में चॉप किया है, और प्याज का जो है सारा पानी मैंने छन्नी में निकाल लिया है। और प्याज का भी सारा पानी निकाल लेना है, और कीमे का भी पानी आपने अच्छी तरीके से निकाल लेना है। प्याज और कीमे का पानी नहीं होना चाहिए। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाला है नमक, 1.5 चाय का चम्मच। नमक जो है आप अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब इसमें डालूँगी मैं 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, और इसमें जाएगा अब 1 चाय का चम्मच भुना कुटा सफ़ेद ज़ीरा। ज़ीरे को मोटा मोटा मैंने कूट लिया है। 1 खाने का चम्मच साबुत धनिया, भुना हुआ कुटा हुआ। साबुत धनिए को भी भून के हल्का सा मोटा मोटा कूट लिया है। आधा चाय का चम्मच यहाँ अजवाइन डाली है, और 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चें डाली हैं। और इसमें डाला है 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब कबाबों को थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए यहाँ हम डालेंगे 1 चाय का चम्मच चाट मसाला, और साथ ही इसके डालेंगे आधा चाय का चम्मच हल्दी का डाला है। 1/4 चाय का चम्मच जो है बेकिंग पाउडर डाला है। इससे जो है कबाब आपके सिकुड़ेंगे नहीं, और अच्छे अच्छे फूले फूले से नज़र आएंगे। अच्छा, यहाँ अब मैंने डाला है 1.5 खाने का चम्मच तेल का। तेल मैंने इसमें इसलिए डाला है ताकि कबाब जो है सॉफ्ट बने अंदर से। और साथ ही इसके डाला है 2 से 3 खाने के चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और 2 खाने के चम्मच पुदीना। अगर आपका कीमा फ़ैट वाला है तो आपको फिर लास्ट में जो है तेल डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि कीमा जो है थोड़ा सा रूखा रूखा टाइप का है, रूखा कीमे गोश्त का इस्तेमाल किया है आपने, तो फिर आपने जो है इसमें तेल को डाल देना है। इससे जो है कबाब जो है थोड़े से नरम नरम सॉफ्ट से बनेंगे। तो आप देख रहे होंगे कीमे को मैं किस तरीके से मिक्स कर रही हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से आपको कीमे को मिक्स कर लेना है, जैसे हम घर में आटा गूंथते हैं। बिल्कुल कीमे को जो है वैसे ही आपने गूंथ लेना है, आटे की तरह। इससे जो ये होगा कि आप देख रहे होंगे कीमे का कलर कितना चेंज हो गया, क्योंकि जो सारे मसाले थे वो कीमे को लग चुके हैं, और मसाला और कीमा जो है यकजान हो चुका है। मैंने यहाँ पर कीमे को जो है 6 मिनट जो है मुस्तकिल इसी तरह से जो है गूंद लिया है। तो ये कीमा जो है बिल्कुल यकजान हो गया। अब आपको जो है कबाब जब आप बनाएंगे, कबाब बनाने में आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी। और इसमें हमने कोई भी बाइंडिंग का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि हमने कीमे को इतनी अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है कि कबाब टूटने का अब सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आपने कबाब बना लेने हैं सारे इसी तरीके से।
कबाबों को हम बना लेंगे, सारे कबाब बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए सारे कबाब बन चुके हैं हमारे। आप चाहें तो इनको फ्रीज़ भी कर सकती हैं, जब चाहें इनको फ्राई कर सकती हैं। लेकिन हम अभी फ्राई कर रहे हैं तो उसको तकरीबन आपने फ्रिज में रखना होगा 20 से 25 मिनट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमने आधा कप दही ले लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। अब 1/4 चाय का चम्मच काला नमक। काले नमक से बहुत ही एक अच्छा सा टेस्ट डेवलप होगा, ये ज़रूर डालिएगा। 1 चाय का चम्मच चाट मसाला डाल दीजिए इसमें। और इसमें डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच। अब मसालों को जो है दही के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इनको जो है फेंट लेंगे कि दही जो है बिल्कुल स्मूथ सा हो जाए। ये दही वाला मसाले वाला दही जो है साइड में रख लेंगे। अब यहाँ पे जो है हमने तवे को जो है गरम कर लिया है और इसमें 1/4 कप के करीब जो है हमने तेल डाल दिया है। तवा जैसे ही गरम हो जाएगा तो कबाबों को जो है आधा घंटा हो चुका था, कबाब जो है सेट हो चुके थे। अब जो है एक एक करके आपने तवे पे ये कबाब रखते जाना है। चूँकि हम ये कबाब तवे पे बना रहे हैं तो इसका जो जायका है तवे पे बनने से एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। अब आपको इस टाइप के कबाब खाने के लिए किसी भी ढाबे या किसी भी रेस्टोरेंट पे जाने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं। ये इतने कोई आला फ्लेवर के कबाब बनते हैं ना। अब मैंने इतनी तारीफ़ें कर ली हैं तो आपने ये कबाबों को इस वीकेंड पे तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। देखिएगा आपके मज़े आ जाएंगे। 3 से 4 मिनट मैंने एक साइड से कबाबों को फ्राई किया तो ये देखिए कितने खूबसूरत सा कलर आ गया है एक साइड से। तो आपने कबाबों को जो है अब पलट लेना है और दूसरे साइड से भी जो है कबाबों को आपने 3-4 मिनट के लिए जो है फ्राई कर लेने हैं। तो अब देख लेते हैं दूसरे साइड से भी 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए मैं आपको चेक करा देती हूँ, कबाबों को दोनों साइड पे जो है अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अब हमारा शुरू होता है नेक्स्ट स्टेप। जो मसाला दही हमने तैयार करके रखा था वो आपने कबाबों के ऊपर डालना है दही को, ताकि दही के मसाले वाले दही का जो फ्लेवर है वो कबाबों के अंदर तक रच बस जाए और इससे जो है दही से कबाब जो है बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और अंदर जो है बहुत ही जूसी होंगे। अब कबाबों को जो है आपने अलट पलट कर लेना है और आंच को जो है आपने थोड़ी सी दरमियानी कर लेनी है, ताकि दही जो अपना पानी छोड़े तो जल्दी से जो है ये पानी खुश्क हो जाए। अब जो बचा हुआ दही था कबाबों को पलटाने के बाद, वो दही भी हमने दूसरे साइड पे कबाबों के ऊपर डाल दिया है। तो ये देखिए दही ने अपना पानी छोड़ा है। यही जो है दही का पानी जो है कबाबों के अंदर तक जो है दही का अपना फ्लेवर, जब इस तरीके से दही का पानी खुश्क हो जाए, अब जो है हम इसके ऊपर डाल देते हैं कुछ सब्जियां। स्लाइस में कटी हुई प्याज, पुदीने के पत्ते, लंबाई में कटी हुई शिमला मिर्च और इसके ऊपर लंबाई में कटे हुए टमाटर डाल दिए हैं। सब्जियों को आपने ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है। कबाबों के साथ सब्जियों को आपने सिर्फ 1 मिनट के लिए सौते कर लेना है। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने मिक्स करते हुए सब्जियों को कबाबों को साथ 1 मिनट पकाने के बाद स्लाइस में कटे हुए लेमन डाल दीजिए। तो ये आपके रंगीले कबाब तैयार हैं।